मिर्च एक छोटा मसाला जिसमें असाधारण शक्ति होती है। चीन के विशाल मिर्च के खेतों से, जो हर साल दुनिया के लिए 70,000 टन मिर्च का उत्पादन करते हैं, जहां हर मिर्च के पौधे को बड़ी सावधानी से उगाया जाता है ताकि मोटी मिर्च पैदा हो सके, वियतनाम से आने वाली श्रीराचा मिर्च सॉस के उत्पादन तक। खेत से डाइनिंग टेबल पर मसालेदार मिर्च सॉस की बोतल तक का सफर एक कला है। आइए चीन के खेतों में मिर्च उगाने और उसकी कटाई की प्रक्रिया के हर चरण का पता लगाएं और चमकदार लाल मिर्च को वियतनाम की समृद्ध, प्रसिद्ध मिर्च सॉस में बदलने की यात्रा का अनुसरण करें। दुनिया को मोहित करने वाले इस मसाले के पीछे के दिलचस्प चरणों को जानकर आप हैरान रह जाएंगे। अभी जानिए। कहानी यहाँ से शुरू होती है। बड़े पैमाने पर मिर्च उगाने के लिए चीनी किसान पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए मिट्टी को सावधानीपूर्वक तैयार करते हैं। इसके बाद बीजों को आधुनिक नर्सरी में पोषित किया जाता है, जहां तापमान, आर्द्रता और प्रकाश को सावधानीपूर्वक नियंत्रित किया जाता है, जिससे अंकुरण दर में काफी सुधार होता है। पौधे बोने के 7 दिनों के बाद जल्दी से अंकुरित हो जाते हैं और 15 दिनों के बाद लगभग 5 सेमी लंबे पौधे बन जाते हैं। नर्सरी में मिर्च के पौधों की सावधानीपूर्वक देखभाल की जाती है, जिसमें नियमित रूप से पानी देना, आवश्यक पोषक तत्व डालना और कीटों और खराब मौसम से बचाना शामिल है। यह देखभाल तब तक जारी रहती है जब तक कि पौधे बड़े खेतों में लगाने लायक मजबूत न हो जाएं। जब पौधे विकास के वांछित चरण पर पहुंच जाते हैं, लगभग 10 से 15 सेमी लंबे, तो किसान उन्हें मुख्य खेती वाले क्षेत्रों में स्थानांतरित करना शुरू कर देते हैं। आजकल आधुनिक मशीनों की बदौलत इस प्रक्रिया में काफी सुधार हुआ है, जिससे रोपाई तेज, अधिक कुशल और अधिक सटीक हो गई है। स्वचालित ट्रांसप्लांटर प्रत्येक पौधे को उसकी जड़ की गेंद के साथ सावधानीपूर्वक रखता है, जिससे जड़ों को नुकसान होने का खतरा कम हो जाता है। पौधों के बीच की दूरी बिल्कुल सही होती है, जो कि किस्म के आधार पर आमतौर पर 30 से 50 सेमी के बीच होती है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक पौधे को स्वस्थ रूप से बढ़ने और इष्टतम रूप से प्रकाश संश्लेषण करने के लिए पर्याप्त जगह मिले। खेती की पूरी प्रक्रिया के दौरान जोरदार विकास और उच्च पैदावार को बढ़ावा देने के लिए विस्तार और धैर्य पर सावधानीपूर्वक ध्यान देना आवश्यक है। मिर्च के पौधों के स्वस्थ विकास के लिए उचित पानी आवश्यक है। किसान अक्सर पानी के कुशल और समान वितरण को सुनिश्चित करने और जलभराव को रोकने के लिए ड्रिप या स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली का उपयोग करते हैं, खासकर बरसात के मौसम में। पर्याप्त पानी के अलावा मिर्च के पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने, मजबूत विकास, लगातार फूल और अधिक पैदावार के लिए नियमित रूप से खाद की भी आवश्यकता होती है। पौधों को कीटों, बीमारियों और खराब मौसम की स्थिति के कारण होने वाले पर्यावरणीय तनाव से बचाने के लिए कीटनाशकों और कवकनाशी जैसे पौध संरक्षण रसायनों का समय पर उपयोग भी महत्वपूर्ण है। मिर्च के पौधे आमतौर पर रोपण के 2 से 3 महीने बाद कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं। ये किस्म और दी गई देखभाल पर निर्भर करता है। पूरी तरह से पकने पर मिर्च एक चमकदार लाल या विशिष्ट रंग दिखाती है, जो उसके बेहतरीन स्वाद और गुणवत्ता का संकेत देती है। बड़े खेतों में आधुनिक मशीनें कटाई प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिससे शारीरिक श्रम की आवश्यकता कम होती है और दक्षता में काफी वृद्धि होती है। विशेष हार्वेस्टर पौधों को धीरे से संभालने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिससे बिना नुकसान के पकी मिर्च को अलग किया जा सकता है। कटाई के बाद एक स्वचालित कन्वेयर सिस्टम मिर्च को इकट्ठा करता है और उन्हें सीधे परिवहन वाहनों में स्थानांतरित करता है। स्मार्ट सेंसर का एकीकरण फसल के नुकसान को कम करके
पौधों के स्वास्थ्य की रक्षा करके और फसल की पैदावार को अनुकूलित करके प्रक्रिया को और बेहतर बनाता है। हालांकि इन प्रगतियों के बावजूद यांत्रिक कटाई अभी भी चुनौतियां प्रस्तुत करती है, जैसे कि गलती से ऐसी मिर्चें इकट्ठा करना जो पूरी तरह से पकी नहीं है। परिणामस्वरूप शेष मिर्च के पौधों के लिए उत्पाद की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक अतिरिक्त ग्रेडिंग और गुणवत्ता नियंत्रण चरण आवश्यक है। तकनीक द्वारा कटाई के बाद किसान उन्हें इकट्ठा करके मिर्च विभाजक में डालेंगे, फिर मिर्च की जांच करेंगे और हरी मिर्च को हटा देंगे, जिससे कारखाने में प्रसंस्करण से पहले पूर्ण गुणवत्ता सुनिश्चित हो जाएगी। इसके बाद वियतनामी लोगों द्वारा कारखाने में श्रीराचा चिली सॉस बनाने की प्रक्रिया है। प्रसंस्करण के पहले चरण में मिर्च को कारखाने में ले जाना शामिल है, जहां गंदगी, मलबे और किसी भी शेष अशुद्धियों को हटाने के लिए उन्हें अच्छी तरह से साफ किया जाता है। उन्नत छटाई मशीनें फिर आकार, रंग और गुणवत्ता के आधार पर मिर्च को छांटती हैं। केवल सबसे अच्छी मिर्च को प्रसंस्करण के अगले चरण में स्थानांतरित किया जाता है, जबकि खराब गुणवत्ता वाली मिर्च को पशु आहार या उर्वरक के रूप में पुनः उपयोग किया जाता है। फिर उन्हें बारीक मिश्रण में पीस लिया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान श्रीराचा चिली सॉस के विशिष्ट स्वाद को बनाने के लिए लहसुन, चीनी, नमक, सिरका और अन्य मसालों जैसे अतिरिक्त तत्व सटीक अनुपात में मिलाए जाते हैं। पीसने के बाद मिर्च मिश्रण को पकाने के चरण से गुजरना पड़ता है। यह चरण न केवल सामग्रियों को एक साथ मिलाता है, बल्कि बैक्टीरिया को भी खत्म करता है, जिससे उत्पाद की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। मिर्च के चमकीले रंग, विशिष्ट स्वाद और तीखेपन को बनाए रखने के लिए मिश्रण को इष्टतम तापमान और समय पर पकाया जाता है। पकाने के बाद चिली सॉस को छानकर बीज या छिलके जैसे बचे हुए ठोस पदार्थों को हटा दिया जाता है, जिससे एक चिकनी बनावट सुनिश्चित होती है। सॉस को स्वचालित बॉटलिंग लाइन में स्थानांतरित करने से पहले ठंडा किया जाता है। निष्फल प्लास्टिक और कांच की बोतलों को सॉस से सटीक रूप से भरा जाता है, फिर सुरक्षित रूप से सील कर दिया जाता है। उत्पादन प्रक्रिया में अंतिम चरण गुणवत्ता नियंत्रण है। कारखाने से निकलने से पहले प्रत्येक बैच को मसाले के स्तर, रंग, स्वाद और सुरक्षा के लिए परीक्षण किया जाता है। यदि सभी मानक पूरे होते हैं, तो चिली सॉस को लेबल किया जाता है, पैक किया जाता है और दुनिया भर के सुपरमार्केट और स्टोर में वितरित किया जाता है। हवाम की उन्नत उत्पादन प्रक्रिया और सख्त गुणवत्ता नियंत्रण के कारण अंतिम उत्पाद न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि सभी खाद्य सुरक्षा मानकों को भी पूरा करता है, जिससे उपभोक्ताओं को एक विश्वसनीय और स्वादिष्ट चिली सॉस मिलता है। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और नीचे कमेंट करें। वीडियो में आपको जो भी गलत लगेगा, मैं